नमस्कार दोस्तों, स्विमिंग क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षाओं में हम मिट्टी के बारे में पढ़े थे कि भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन सी हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस मिट्टी में कौन सा फसल अत्यधिक मात्रा में उगता है। तो इसके बारे में हम पढ़े थे। आज जो हमारी क्लास है, आज की क्लास है, हम पढ़ेंगे वनस्पतियों के बारे में कि कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, वनस्पति का नाम क्या है, इस वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ऐसे वनस्पतियों को उगने के लिए कितनी सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब जल की वर्षा की आवश्यकता होती है, कितने ताप की आवश्यकता होती है, इनको ऐसी वनस्पतियाँ क्यों कहा जाता है, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है कि वनस्पतियाँ एवं वन, भारत की प्रमुख वनस्पतियाँ एवं वन। ध्यान रखिए कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहली क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अनूप वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, पर्वतीय वन। इसके बाद इसी में शुष्क वन भी पाया जाता है, मरुस्थलों। इसके अंतर्गत जो है दो वन पाए जाते हैं। एक मरुस्थलीय वनों में उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, एक क्या होता है कटीली झाड़ियाँ होती हैं। कुल मिला के हम 6 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है, पहली जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्ण माने पत्ती, पाती माने गिरने वाला, अर्थात ऐसा वन जहाँ या जिस वृक्ष की पत्तियां अपने आप स्वतः गिर जाती हैं और नए पत्तियां उगती हैं, ऐसे वृक्ष को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है, या इसी को पतझड़ वन भी कहा जाता है। अब समझते हैं ये पतझड़ वन कहाँ उगता है, इस पतझड़ वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, किस क्षेत्र में फैला हुआ है, इसको वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, ताप की कितनी आवश्यकता होती है, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो वन है, जो ये हमने आप दिखाया पूरा, ये काले से जो बनाया है, ये पूरे क्षेत्र में यही वन पाया जाता है और भारत में सबसे अधिक इसी वन की प्रमुखता होती है। तो इसकी जो देखिए यहाँ लिखा गया है कि वार्षिक औसत वर्षा इस वन के लिए 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे इस प्रकार के वन उगते हैं। इसके साथ ही बसंत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु, हमने क्या लिखा, बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में ऐसे वनों के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसी पत्तियां गिरने के कारण ही ऐसे वनों को क्या कहा था, पर्णपाती वन कहा जाता है। अब इसके बाद इसकी स्थिति कहाँ होती है समझ लेते हैं, क्योंकि स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे वन किस स्थिति में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए शिवालिक वह भाबर प्रदेश, देखिए ये शिवालिक रेंज आपको आप पढ़े थे जब भारत का विभाजन पढ़ाया गया था, पर्वतीय विभाजन, तो वहाँ शिवालिक रेंज भी पढ़ाया गया था। तो शिवालिक प्रदेश, भाबर प्रदेश, पश्चिमी घाट, पश्चिमी देखिए पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम, क्या, शिवालिक प्रदेश, भाबर प्रदेश, पश्चिमी घाट, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में ये वन क्या है, फैले हुए होते हैं। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं या उसमें क्या ये वन पाए जाते हैं। आप लोग देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही जब बसंत ऋतु शुरू हुआ था, तभी देखें सभी पौधों की पत्तियां स्वतः गिर गई थी और उसमें क्या नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। इस समय देख रहे हैं हम लोग कि पूरे जितने पौधे हैं पूरा हरे भरे हैं। तो ऐसे वन पर्णपाती वन होते हैं। ये वन होते कोई, इस वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं समझ लेते हैं। वृक्ष क्या, साल, सागवन, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, महुआ, आम, जामुन, अमरूद, किलबिल, ऐसे जो वृक्ष होते हैं सभी वृक्ष ये पतझड़ी वन कहे जाते हैं। ऐसे वृक्षों को उगने के लिए जितनी हमने आपको सीमाएं बताई है, वर्षा की सीमा, इसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में तथा बसंत ऋतु में क्या होते हैं, पत्ती अपनी गिरा देते हैं। तो पहला जो वन था वो क्या था, उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती वन। दूसरा हमारा वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार से ही आप समझ गए होंगे कि सदाबहार है क्या। सदाबहार का तात्पर्य क्या है, ऐसे वन जो सदा माने हमेशा हरे भरे रहें, ऐसे वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन वहाँ उगते हैं जहाँ की वार्षिक औसत वर्षा की बात कर रहा हूँ, वार्षिक औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक, कितना, 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे स्थानों पर सदाबहार वन उगते हैं। ये
सदाबहार वन को आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहा जाता है। अब देखो, सदा माने हमेशा, पर्णी माने पत्ती धारण करने वाला, अर्थात ऐसे वन जिसमें हमेशा पत्तियां होती हैं, अर्थात उनकी पत्तियां गिरती नहीं हैं, ऐसे वन को हम सदाबहार वन कहा कहते हैं। ये वन कहाँ पाया जाता है? देखिए, सदाबहार वन को हमने लाल दिखा, देखिए पश्चिमी घाट कुछ यहाँ देखिए, ये आपका हो गया केरल कुछ भाग, अंडमान निकोबार, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, देखिए उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे इन वनों की अधिकता पाई जाती है। और साथियों सुनिए, ये वन, इन वनों की लंबाई या ऐसे वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। समझ सोचिए, 60 मीटर से अधिक होती है। और यहाँ क्योंकि बारिश अधिक होता है, ठीक है, बारिश अधिक होता है, तो वन काफ़ी सघन होते हैं, और सघन होने के कारण इनके नीचे घास व झाड़ियाँ नहीं उग पाती हैं। क्यों नहीं उग पाती? क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, और लंबे वृक्ष होने के कारण क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऊपर ऑब्जर्व कर लेते हैं, नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, जिस कारण यहाँ पे घास व छोटे छोटे वृक्ष नहीं उपनक पाते हैं। तो इन देखिए, इन वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष हैं? सिनकोना आपका आ गया, आप जानते हैं सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फन, आबनूस, बांस, बांस जो बंबू हम लोग कहते हैं, ऐसे वृक्ष को सदाबहार वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। क्योंकि ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वनस्पतियाँ हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसे वनस्पतियों से पत्तियाँ नहीं गिरती हैं। पाई कहाँ जाती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे, पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिमी ढाल पे, पश्चिमी घाट पूरे पर नहीं पाया जाता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल के कुछ स्थान पे, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार क्षेत्र में ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तीसरा वन है अर्ध सदाबहार वन। क्या है? अर्ध सदाबहार। जैसा कि अर्ध सदाबहार लिखा गया है, इससे आप समझ गए होंगे कि अर्ध सदाबहार माने आधा सदाबहार होगा। ये वन वहाँ उगते हैं जहाँ पर 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन जो है सदाहरित एवं आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति के मध्य वाला वनस्पति वन होते हैं। क्या पता हमने? यह सदाबहारित व आर्द्र पर्णपाती वनों के मध्य वाले वन को क्या कहा जाता है? अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। कहाँ है स्थित? इसके होता है अंडमान निकोबार, सह्याद्री, मेघालय के पठार के आसपास ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन वृक्ष आते हैं? साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, चंपा, रोजवुड, इस प्रकार के वृक्ष इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। चौथा हमारा वन है शुष्क कटिबंधीय वन। क्या है? शुष्क कटिबंधीय वन। शुष्क कटिबंधीय वन ऐसे वन होते हैं जो शुष्क स्थानों पे उगते हैं, अर्थात हम ऐसे वन को कह सकते हैं जो मरुस्थलीय भागों पे उगते हैं। इस वन को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है शुष्क कटीले वन। शुष्क पर्णपाती वन और शुष्क कटीले वन। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है, अर्थ अब देखो यहाँ पे भी आ गया पर्णपाती, अर्थात ऐसे वन जो शुष्क स्थानों पे उगते हैं और क्या अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ऐसे वन को शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। यानी कि ये वन ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कहाँ होती है ऐसी वर्षा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी बिहार तथा छत्तीसगढ़ में ऐसे वन उगते हैं। कौन? शुष्क पर्णपाती वन। कौन है? तेंदू, बेल, खैर आदि ऐसे वनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उसी के अंतर्गत आता है शुष्क कटीली वन। ऐसे वन वहाँ उगते हैं, अर्थात जिसे कहते हैं कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। अब जान लीजिए कि जहाँ वार्षिक वर्षा 70 औसत जो वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं। अब आप जान सकते हैं जब बारिश इतना कम होती है तो यहाँ के जो वन होते हैं वो कटीले होते हैं। जैसे मरुस्थलीय जो वन होते हैं उनकी परिभाषा, उनकी क्या विशेषता होती है? उनमें झाड़ियाँ होती है, कटीले होते हैं, उनके जो है पत्तियाँ रूपांतरित होकर किसमें? कांटों में बदल जाती है। उनके जड़ काफ़ी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि पानी को उनके पौधों के लिए पानी के लिए जड़ काफ़ी अंदर तक मतलब पहुंच जाती है। तो ऐसे ही वन होते हैं जो शुष्क कटीले वन कह सकते हैं। ये उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी हरियाणा
से लगा हुआ राजस्थान का भाग तथा कुछ भाग गुजरात, अर्थात हम ये मान सकते हैं ये जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के ये जो भाग लगा हुआ है, यहीं पे वन क्या होते हैं, कटीले वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वन क्या है, बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी, ऐसे वन होते हैं। अगला जो वन है, अगला वन देखिए है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, इसको समझ लेते हैं, पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन है तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे वन जो पर्वतों पे उगते हैं। कहाँ उगते हैं, ऐसे वन जो पर्वतों पे उगते हैं, ऐसे वन को पर्वतीय वन कहा जाता है। अब चूंकि ये पर्वतों पे उगते हैं, यहाँ पे बारिश की मात्रा भी अधिक होती है, यहाँ का तापमान भी कम होता है, तो ये ऐसे वन जो काफ़ी ऊंचाई पे उगते हैं, तो ऐसे वन को ही क्या कहा जाता है, पर्वतीय वन कहा जाता है। जो पर्वतों उगते हैं, इसमें देवदार आ गया, चीड़ आ गया, ऐसे सब जो वृक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, पर्वतों पे उगते हैं, ऐसे वन को पर्वतीय वन कहा जाता है। एक वन और आता है जिसे हम यहाँ लिखे हैं अनूप वन। हमने क्या लिखा, अनूप वन लिखा। इसी अनूप वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इसको हम मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे वन जो दलदली स्थानों पे उगते हैं। कहाँ, जो दलदली स्थानों पे उगते हैं, ऐसे वन को हम मैंग्रोव वन या अनूप वन कहा जाता है। देखिए जो दिखाई पड़ा यहाँ पे मैंग्रोव वन उगता है। तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, गंगा कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ पे ये वन उगते हैं, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। क्योंकि जब मीठे जल किससे, खारे जल से मिलते हैं, तो वहाँ पे जो दलदला स्थान होता है वहाँ पे वन पाए जाते हैं। ऐसे वन क्या होते हैं, स्वतः उगते हैं। और ऐसे वन को, ऐसे वृक्षों को हम बैठाते नहीं, इसे स्वतः उगते हैं। इसे सुंदरवन का डेल्टा आप लोग देखे हैं, वहाँ पे जो मैंग्रोव वन पाया जाता है उसका वहाँ के जो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और सुंदरी नामक वृक्ष पाने के कारण ही उसके पूरे डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो मैंग्रोव वन या अनूप वन वो वन होते हैं जो दलदली स्थानों पर उगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम जलवायु बताएंगे कि कौन कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है और जलवायु क्या होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।